गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आइए क्लास 7 का दीपिका व्याकरण का लेसन फर्स्ट है। भाषा, लिपि और व्याकरण का अभ्यास कर देखते हैं। लेसन फर्स्ट का अभ्यास कर देखते हैं। भाषा किसे कहते हैं, इसके कितने भेद हैं? तो अपने मन के भावों और विचारों को व्यक्त करना तथा दूसरों के भावों और विचारों को जानने का माध्यम ही भाषा कहलाता है। भाषा के दो भेद होते हैं, पहला है मौखिक, दूसरा है लिखित भाषा। अब प्रश्न ख है, संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? किन्हीं 10 का नाम लिखिए। तो आइए देखते हैं बच्चों। संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है और 10 भाषाएं निम्न हैं: हिंदी, मराठी, नेपाली, सिंधी, कश्मीरी, असमिया, कन्नड़, संस्कृत, गुजराती, संथाली। प्रश्न ग है, भाषा और बोली में क्या अंतर है? तो बोली सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, परंतु भाषा का क्षेत्र विस्तृत है। बोली एक ही भाषा का अंग है, जबकि भाषाएं अनेक होती हैं। आइए फिर देख लेते हैं। बोली सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, परंतु भाषा का क्षेत्र विस्तृत है। बोली एक ही भाषा का अंग है, जबकि भाषाएं अनेक होती हैं। बोली में व्याकरण का कोई ध्यान नहीं रखा जाता है। जबकि भाषा में व्याकरण का ध्यान रखना आवश्यक है। राजभाषा से क्या अभिप्राय है? प्रश्न है, राजभाषा से क्या अभिप्राय है? राजभाषा का अर्थ है सरकारी भाषा। जिस भाषा में किसी देश के सभी सरकारी कार्य किए जाएं, वही राजभाषा होती है। प्रश्न संख्या 5 क्या है? हिंदी भाषा की विशेषताएं लिखिए। हिंदी भाषा की विशेषताएं आइए देखते हैं। इस भाषा में जो बोला जाता है वही लिखा जाता है, अतः यह भाषा पर्याप्त वैज्ञानिक है। इसके पास विपुल शब्द भंडार है और यह भाषा जो है सृजनात्मक साहित्य की भाषा के रूप में विकसित हुई है। यह सृजनात्मक साहित्य की जो है हिंदी भाषा के बारे में बताया गया है कि यह सृजनात्मक साहित्य की भाषा के रूप में विकसित हुई है। यह सरल, व्यावहारिक और जीवंत भाषा है। आइए प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं, क्या दिया गया है। आइए देखते हैं बच्चों। उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रथम दिया है राजभाषा, 2 हिंदी दिवस, लिखित अंग्रेजी। हाँ तो बच्चों यहाँ पर आइए का जो है भाषा के 2 भेद होते हैं, मौखिक